नमस्कार मेरे यूपी पुलिस वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। यूपी पुलिस का एग्जाम के रिजल्ट का आप लोगों को जो है डिक्लेयर हो चुका है आप लोगों का। और रिजल्ट के बाद में जो बच्चे बोल रहे थे कि भैया आपकी रिजल्ट के बारे में वीडियोस नहीं आएंगी, आप तो हाई कट ऑफ बता रहे हो, तो भाई उनको एक ही चीज मैंने बोली थी कि जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा मैं उस दिन वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगला दिन आज है और कल से इतने ज्यादा मैसेजेस कि भैया आपने कट ऑफ बताई थी उससे भी कट ऑफ ऊपर चली गई है। और मेरे तो रो स्कोर जितने थे उतने रो स्कोर भी नहीं बन रहे हैं, उतने नंबर भी नहीं आ रहे हैं। काफी ये मैसेज आ रहे हैं, मैंने ऑब्जेक्शन लगाए थे उन सब सवालों के ऊपर कोई तरीके से जवाब नहीं आया है। और फिर एक आखिरी चीज बच्चों की जो थी 8वीं की दूसरी शिफ्ट में आप लोग नॉर्मलाइजेशन हाई बता रहे थे और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिला ही नहीं। और काफी भाई मैं खुद कह रहा हूं, पर्सनली मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, आप लोग टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आप लोगों को कि 25 से 30 नंबर तक का नॉमिनेशन भी जा रहा है। बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है चीज कि 25 से 30 नंबर का नॉमिनेशन मिल रहा है, बट मिला किसमें? 8th की पहली शिफ्ट में। अब इसमें भी मैं बता रहा हूं, इसमें भी ये वीडियो देखने के बाद भी काफियों को भरोसा नहीं होगा, जैसे पहले कट ऑफ को देखकर नहीं हुआ था। तो ये चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है, बाकी वीडियो पूरी क्लियर करेंगे आगे नॉर्मलाइजेशन कितना क्या मिला आप लोगों को। और साथ ही में जिस भाइयों का हो गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आपकी भी बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अब आपको तैयार करने चाहिए, सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। जिस भाई का हो गया वो सिलेक्शन को अपने उसको मुबारक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके फिजिकल, आपके मेडिकल, कहीं भी दिक्कत आती है हम लोग आपके लिए खड़े हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम पे जाके पर्सनली मैसेज कर देना। और ज्यादा हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में बोल देना, और भी ज्यादा चाहिए ज्वाइन का ऑप्शन है वो क्लिक कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चैनल को ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। जिस भाई का नहीं हुआ वो भी सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी, बहुत सारे अचीवमेंट्स आप लोगों को करने हैं, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस भाई एक चीज कहना चाहता हूं, जो आप लोग मेरे पास जब मैं वीडियोस बनाता था तो मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आते थे, बट मैं उनको इग्नोर करता था क्योंकि मुझे पता था आखिरी में होना क्या है। क्योंकि ये चीज हमने गलती की यूपी होमगार्ड में, यही गलती हमने की यूपी एसआई में, और ये चीज मैं वापस नहीं दोहराना चाहता था यूपी पुलिस के अंदर। तो जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता था और अपनी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई रहती थी, जो एक कपिल सर का डाटा था वो भी मैं यूज करता था, और उन्होंने जो चीज बताई मैं सैल्यूट करता हूं भाई, उतनी कट ऑफ का डाटा बिल्कुल सही एग्जैक्ट बैठा है जो कट ऑफ मैं बताता था। आप मेरी वीडियोस के कमेंट्स खोलना, उसके अंदर मैं कह रहा हूं इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स, इतने ज्यादा हेट कमेंट्स। और काफी भाई हम तो आरडब्ल्यू बताएगा वही मानेंगे, हम तो एग्जामपुर बताएगा वही मानेंगे, हम तो वो बताएगा वही मानेंगे, हम फलाना बताएगा उसी को मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे। मत मानो भाई, मेरे क्या फर्क पड़ा? अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट जो चीज रियलिटी थी वो इस चैनल के ऊपर आप लोगों को मिली। और मैंने एक ही चीज उस दिन आप लोगों को बोली थी, एक चीज आप लोगों के सामने लेके आया था कि भैया साफ सीधी बात है, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों के सामने वीडियो लेके आ जाऊंगा, कमेंट सेक्शन में जो चीज है वो आप आके बोल देना। और वो चीज आज आ चुकी है, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूं। और अब कमेंट सेक्शन में बोलो उतने कि हम तो किसकी मानेंगे। वही चीज है भाई कि आप लोगों को, बच्चों को जो है किसी तरीके से, जो मेरे भाई बहन है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, बट एक एक्सेप्टेशन हो जाती है खुद से कि अगर मेरे 200 नंबर बन रहे हैं तो 190 कट ऑफ जाएगी। और ये चीज यूट्यूब के ऊपर व्यूज के चक्कर में बहुत ज्यादा दिखाई जाती है। और हम जब कट ऑफ हाई बताते हैं तो बच्चों को गुस्सा आता है फिर उस चीज के ऊपर, ये कट ऑफ क्यों बता रहा है जबकि कट ऑफ आखिरी में हाई जाती है। तो ये चीजें मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं क्या चीजें नॉर्मलाइजेशन के अंदर मिली है बच्चों को, कहां दिक्कत आ रही है वो बात करते हैं। देखो, सुबह एक बच्चे का मैसेज आता है मेरे पास, सर मेरे 242 थे और 251 नॉर्मलाइजेशन के बाद में हो चुके हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब आप समझ रहे हो, 251 पे सिलेक्शन नहीं हुआ। ओबीसी से बच्चा है, ओबीसी से है भैया, मेरा ओबीसी के ऊपर 251 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊं, 8th की सेकंड शिफ्ट में है, रो स्कोर के ऊपर भी भैया जितने नंबर बन रहे थे वो नंबर नहीं बने हैं, और जो सवालों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए थे वो भी नहीं बने। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जितने भाई देख रहे हैं, जिसके भी दिक्कत एग्जाम के नंबर में आई है ना, कि नंबर पहले इतने थे और अब इतने हो गए हैं, या फिर नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा नंबर बढ़े हैं बट सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अपने स्कोर कितने बढ़े, कौन सी शिफ्ट में थे, वो कमेंट सेक्शन में आप लिखना, मैं पिन कर दूंगा आप लोगों के कमेंट को। सभी बच्चे अपनी राय वहां पे देख लेंगे और सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। वैसे तो स्कोर कार्ड आएगा तो आप लोगों के सब सामने आने वाला है वैसे भी, बट एक अभी जो चीजें चल रही है ना उसके सामने आप लोगों को जो है एक चीज सामने क्लियरिटी हो जाएगी कि नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से मिला है। क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन की मैं कहानी आप लोगों को बताऊं, जितना आपने पर्सनल एनालिसिस किया, कल से मैं यही चीज देख रहा हूं, मेरे पास बच्चों के डाटा आ रहे हैं भर भर के, हर घंटे 20-25 बच्चे भेज ही रहे हैं अपना डाटा। तो कल से जितना डाटा आया, लगभग 1500 बच्चों का डाटा अभी तक आ चुका है। बहुत ज्यादा अमाउंट तो नहीं है 1500, बट वेरियस कैटेगरीज से हैं, बहुत अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग कैटेगरी से हैं। तो एक अंदाजा मैं आप लोगों को बताऊं, नॉर्मलाइजेशन जितने 1500 बच्चे हैं, सबसे ज्यादा कम नॉर्मलाइजेशन जहां पे नॉर्मलाइजेशन के अंदर घाटा लगा है वो है 8th की दूसरी शिफ्ट।
जी हाँ, 8 की दूसरी शिफ्ट मतलब 8th ऑफ जून की सेकंड शिफ्ट के जिसके अंदर बच्चे ने एग्जाम दिया था, वहां पे बच्चे के साथ में बहुत ज्यादा एक तरीके से धोखाधड़ी ही बोल सकते हैं वो हो चुकी है, क्योंकि एक्सेप्टेशन बहुत ज्यादा थी 8 की दूसरी शिफ्ट से भी, पहली शिफ्ट से भी। पहली शिफ्ट में अच्छा खासा नॉलेज मिला है। एक चीज और भाई, एक कमेंट मेरे पास आता है सुबह, एक उसके बाद में जो है उसकी लाइन लग जाती है कि कमेंट, ये तो पहले यूट्यूब के ऊपर आया, फिर टेलीग्राम पे मैसेज लग रहा है कि नाम नहीं लेते, चलो किसी का जो भी है, भैया 8th की फर्स्ट शिफ्ट में 25 से 30 नंबर का नॉमिनेशन मिला है, मैं आपको ओमार सेंड कर सकता हूं, इतने नंबर बन रहे थे और अब इतने पे सिलेक्शन हो गया है। मतलब अगर ये चीज सही निकलती है, मैं पुष्टि नहीं करता कि हो सकता है बच्चों ने कुछ लिख दिया हो या फिर कहीं से फेक न्यूज पढ़ ली हो, क्योंकि पहले भी फेक न्यूज बच्चे पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। उनको बस ये है कि फायदे की चीज बता दो, उनको सब अच्छा लगता है फिर। तो अगर ये चीज हुई है, अगर 25-25 30 नंबर का नॉमिनेशन मिल रहा है, तो भाई नैया डुबो दिया 8 की दूसरी शिफ्ट वालों की, 10th की दूसरी शिफ्ट वालों की। ठीक है, 9 की पहली शिफ्ट में अच्छा खासा नॉमिनेशन मिला है, 8 की पहली शिफ्ट में अच्छा नॉमिनेशन मिला है, और 10वीं वाली भी बच्चे काफी बोल रहे हैं कि भैया 10th की फर्स्ट शिफ्ट थी ना, इतनी हार्ड थी ना इतनी मॉडरेट थी, बट फिर भी नॉमिनेशन ठीक ठाक मिल गया है। धोखा जो हुआ सबसे मेन तो हुआ है 8 की दूसरी शिफ्ट वालों को, वहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। और साथ ही के अंदर 9 की दूसरी शिफ्ट थी, उसके अंदर भी बच्चों को बहुत ज्यादा नॉमिनेशन नहीं मिला, बट भाई क्या किस तरीके से डाटा आया है वो तो नहीं पता। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, दुखी नहीं होना है, आप लोगों को अचीवमेंट्स करने हैं जिंदगी के अंदर, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों के सामने आएंगी, बस पेशेंस रखो। और साथ ही में वो चीजें देखना ही छोड़ दो अब इसके अलावा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। अब आप चाहे मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाओ, चाहे आप कुछ भी करना चाहे आपको कर सकते हैं, बट जो चीज थी मैंने आपको बताई और वो आप लोगों के सामने आज है, और आप लोग खुद देख सकते हो अपने आंखों के सामने। जो चीज बता दे, यही है कि वही छोटा चैनल देख के ना बच्चे फिर ये कमेंट करते हैं कि पता नहीं इनको तो कुछ तभी आ रखे हैं, कुछ भी बोल देते हैं आके। तो ऐसे नहीं बोलते भाई, सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर कुछ ऐसा नहीं बोला जा सकता। कोई भी चीज है उसके पीछे जो है हम तथ्य लगाना पड़ता है, उसके बाद में ये चीजें हम बोल पाते हैं। चलिए अब एंड करते हैं इस चीज को यहीं पे, और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले भाइयों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे, अभी जिन जिन का सिलेक्शन हो गया उसके लिए। और आगे फिजिकल की आपको पूरी रणनीति में लेके चलूंगा, आपको 100% सिलेक्शन के चांसेस अब आपके हैं। अब अगर यहाँ पे तक आगे हो ना, तो जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है, अगर वो मेहनत करता है जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से, या फिर आगे ट्रिक्स वगैरह भी सब कुछ चीजें बताएंगे, जो कुछ आप लगा सकते हो, जितनी आपकी हेल्प हो सकेगी हम लोग करेंगे। सब्सक्राइब करके रख लेना आप लोग। तो अब बात करते हैं कौन कौन से बच्चों को फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बोथ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 2 to 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, मतलब सेल्फ अटेस्टेड अपने सिग्नेचर के साथ में जितने डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं सबकी फोटोकॉपी रखना, 2-2 3-3। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपकी जो भी ओरिजिनल है उसके डॉक्यूमेंट्स रखो, आप सब में साइन होनी चाहिए आपने। ठीक है, खुद के, किसी और के नहीं, डिजिटल सिग्नेचर नहीं चाहिए उसके अंदर। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीजें आप लोगों को चाहिए होंगी। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, जिसको डीबी कॉल लेटर भी बोलते हैं हम। दूसरा, यूपी पुलिस एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, अगर पूछा उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट लिस्ट में आप लोगों को दिखाया जाएगा, तो आप लोगों को अगर पूछा है तो ये आप लोगों को चाहिए होगा एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10th के हिसाब से होनी चाहिए, आधार कार्ड वगैरह में नहीं है, अपडेट करवा लो। और एक चीज और, 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए होगी, लेमिनेशन वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ओरिजिनल होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट चाहिएगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, आधार कार्ड चाहिए होगा आपकी वैलिड फोटो के लिए, और इसके अलावा आधार कार्ड के अलावा भी आप लोगों की आइडेंटिटी चाहिए होगी। आप पैन कार्ड ले सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, आप वोटर आईडी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, बट एक आईडी अलग भी चाहिए होगी। फिर इसके बाद में रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, 8 से 10 फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज कलरफुल और अभी नहीं हो। मूल निवास चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों का, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपका, एससी एसटी ओबीसी अगर रिजर्वेशन आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोगों को चाहिए, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए मिनिमम, और 6 महीने का नहीं है तो बनवा लो दूसरा। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, किसी का ईडब्ल्यू वालों को लगता है तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एनसीसी के सर्टिफिकेट अगर किसी भाई के लगते हैं तो एनसीसी वाले सर्टिफिकेट तैयार रखो। एक्स सर्विस सर्टिफिकेट जिस भाई के लगते हैं वो एक्स सर्विस रखो। फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट सर्टिफिकेट आप लोग जिस भाई का लगता है वो रखो। उसके बाद में एनी अदर सर्टिफिकेट क्लेम इन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर किसी तरीके से आपने कोई भी क्लेम भरा है कि अब मेरा ये जो है स्पोर्ट्स से कोटा या फिर इसका कोटा, तो वह आप लोग अब भर सकते हैं उसी के साथ में। और आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, स्पेशली मेंशन्ड है, ये चीज आप लोगों को चाहिए ही होगी, 101% आप लोगों को चाहिए होगी। आपके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 100% चाहिए। एफिडेविट चाहिए, नेम ऑफ करेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवाना तो उसका एफिडेविट आप लोगों को चाहिए होगा। मिसमैच है कि कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर मान लीजिए आपके 10th मार्कशीट में कुछ और है बाकियों में अलग है, तो एफिडेविट बनवा के रखना। सारे फोटोकॉपी के साथ में डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एंश्योर करना आप लोगों को नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी बिल्कुल सब में सेम हो, अगर नहीं है तो अपनी जो है वो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने एफिडेविट के साथ में कलेक्ट कर लेना। बाकी
वीडियो का एंड करते हैं। जिस भाई को शूज वगैरह चाहिए वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और आगे जो भी वीडियोस अपडेट्स आती है आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।